अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ान के रोज़ों में या किसी भी महीने में अगर आप रोज़े रखते हैं तो उस दौरान अगर आप पीरियड्स को डिले करना चाहें तो कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्टली उन फीमेल्स की तरफ से आता है जिनकी डेट रमज़ान के आखिरी अशरा में आती है और ख़ास तौर पर वो फीमेल जो इत्तिकाफ़ बैठना चाहती हैं। अगर आप रोज़ों के दौरान पीरियड्स को डिले करना चाहें तो एक सिंपल सी मेडिसिन है दैट इज़ टैबलेट प्राइमुलेट एन। हो सकता है कि आपके इलाके में टैबलेट प्राइमुलेट एन मौजूद ना हो बिकॉज इट्स अ ब्रांड नेम, तो आपने इसका फार्मूला देखना है दैट इज़ द नॉर्थेस्टिरोन। अगर आपने रोज़ों के दौरान ये मेडिसिन लेनी है तो क्योंकि आप दिन के टाइम ये मेडिसिन नहीं ले सकते तो आपने 10 मिलीग्राम की डोज लेनी है। ये टैबलेट प्राइमुलेट एन 10 मिलीग्राम एक गोली आपने सहरी के वक्त और एक गोली आपने इफ्तारी के वक्त लेनी है पानी के साथ। और ये गोली आपने एटलीस्ट 3 डेज बिफोर योर पीरियड स्टार्ट कर देनी है। यानी जब आपको पता हो कि आपकी डेट आने वाली है तो आप एटलीस्ट 3 दिन पहले लेना शुरू कर दें। बेस्ट ये है कि आप उसको 1 वीक बिफोर लें। और कब तक लेनी है? जब तक आप चाहते हैं कि पीरियड्स ना आए। अब बाज़-औक़ात टैबलेट प्राइमुलेट एन 5 मिलीग्राम की फॉर्मुलेशन में भी होती है, यानी इसकी डोज 5 मिलीग्राम भी होती है। तो इसको किस तरह से लेना है? बाज़ फीमेल्स अगर टैबलेट प्राइमुलेट एन एक गोली सहरी के टाइम लें और एक गोली अगर इफ्तारी के वक्त लें तो वो रिस्पॉन्ड कर जाती हैं, मीन उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये खतरा होता है कि स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, दाग लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए बेहतर है कि अगर आपके पास टैबलेट प्राइमुलेट एन या फार्मेसी वाला अगर आपको टैबलेट प्राइमुलेट एन 5 मिलीग्राम की फॉर्मुलेशन में देता है तो तब आपने 2 गोली सहरी के टाइम लेनी है और 2 गोली अफ्तार के वक्त लेनी है। अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो तो ये मेडिसिन हम अपने पेशेंट्स को 3 मंथ्स के यूज़ करने के लिए भी दे देते हैं। लेकिन अगर आप ये मेडिसिन रोज़ों में पीरियड्स को डिले करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं तो 5 से 14 डेज से ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने ये टाइम पर लेनी है। यानी अगर आप 4 AM ले रहे हैं मेडिसिन और आप इफ्तारी के बाद 7 PM पर दूसरी डोज ले रहे हैं तो कोशिश करें कि 1 घंटे से ऊपर डिले ना हो। अगर आप अपनी मर्जी से मेडिसिन लेंगे या छोड़ेंगे तो दाग लगना शुरू हो जाएंगे और ये मेडिसिन अपना असर नहीं करेगी। और जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे तो क्या होगा कि 3 से 7 दिन के अंदर पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो हम जब बच्चियों को ये मेडिसिन देते हैं तो वो सेकंड डे ही आ जाती हैं कि मैम हमने मेडिसिन स्टॉप कर दी, अब हमें पीरियड्स नहीं आ रहे। तो क्योंकि आपने एटलीस्ट 7 डे वेट करना होता है तो 7 डे के अंदर अंदर पीरियड्स आ जाते हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना होता। अब ये काम कैसे करती है? आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूंगी कि फीमेल के साइकिल को हम 2 हिस्सों में यूजली डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं फॉलिकुलर फेज, यानी जिस दिन पीरियड्स आते हैं उस दिन से लेकर ओवुलेशन डे तक का जो मरहला होता है उसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। उस और ओवुलेशन से लेकर नेक्स्ट पीरियड तक का जो इवेंट होता है, जो फेज होता है, उसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। तो ल्यूटियल फेज जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नेचुरली बॉडी में बनता रहेगा ल्यूटियल फेज रहेगा, यानी ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है ये शेड नहीं करेगी। क्योंकि ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन बॉडी में बनता रहता है तो ये जो अंदर वाली लाइनिंग है ये इसी तरह से बरकरार रहती है। लेकिन ओवुलेशन के 14 डेज के बाद प्रोजेस्टेरोन बॉडी में कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी वजह से पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम सिंथेटिक एक मेडिसिन देते हैं जिसे कहते हैं नॉर्थेस्टिरोन। जब हम ये मेडिसिन देते हैं पेशेंट जब इसको ओरली लेता है यानी पानी के साथ, तो उसको लेने से उस फीमेल में पीरियड्स डिले हो जाते हैं। और ये मेडिसिन मोस्टली हम क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं? क्योंकि इस मेडिसिन को लेते रहने से जब आप मेडिसिन ये ले रहे होते हैं उस दौरान भी आप कंसीव कर सकते हैं। तो ये इसकी एक खास बात है। ओके, अब ये है कि आपने ये मेडिसिन कब इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप प्रेग्नेंट हो या आपको शक हो कि इस साइकिल में आप कंसीव कर जाएंगे तो आप ये मेडिसिन ना लें। इसके अलावा अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हो तो आप ये मेडिसिन ना लें। इसके अलावा अगर आपकी खून की शरियानों में कभी खून के लोथड़े बने हों या अभी मौजूद हों तो आप ये मेडिसिन ना लें। इसके अलावा अगर आपको दिल की बीमारी हो या कभी हार्ट अटैक हुआ हो तो ये मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं होती।
इसके अलावा किसी किस्म का भी बॉडी में कैंसर जो हार्मोन डिपेंडेंट होता है, खास तौर पे जिगर का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, उसकी हिस्ट्री हो या अभी हो तो आप ये मेडिसिन ना लें। इसके अलावा अगर आपको शुगर इस हद तक हो कि आपकी खून की शरियानें उसमें इन्वॉल्व हो चुकी हों, यानी आपका बीपी हाई रहता हो, गुर्दों पे असर हो, तो आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आपको सख्त किस्म का माइग्रेन हो, क्योंकि माइग्रेन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ऐसा माइग्रेन जिसमें आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हों, यानी आपका जिस्म सुन हो जाता हो, उस टाइम जुबान काम ना करती हो, आंखों के आगे तारे नजर आते हों, तो आप ये मेडिसिन ना लें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।